सीबीएच ज्वाइन करने से पहले सर मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ फेस कर रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम। मेरी सिस्टर भी ने भी इसको फेस किया। फिर 2003-4 में उनकी डेथ हो गई इसी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से। फिर सेम मेरे ब्रदर ने भी इसको फेस किया, उनकी 2021 में डेथ हुई। फिर 2 महीने के बाद भी मेरे पापा की डेथ। तो उससे मैं थोड़ा सा शॉक में रही, एकदम से इमीडिएट क्या हो गया। थायराइड हुआ, साइनसेस भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस तो था ही, फिर सर्वाइकल, फिर धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही थी। एसिडिटी भी, टेंशन, फिर मैं रात में सो भी नहीं पाती थी। मैं इतना डिप्रेस थी ना सर, मैं ये सोचती थी कि मुझे मर जाना चाहिए। So you are going through this suicidal thoughts? जी, तो सर डॉक्टर ने बोला इसको लाइफ टाइम ये दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन धीरे धीरे विद इन 1 वीक मुझे थोड़ा सा चेंजेस लगा। जब हम हैबिट ट्रैकर पे आए तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं सोने लगी। मेरे हस्बैंड को भी इम्प्रूवमेंट दिखा। बोले नहीं तुम कंटिन्यू करो इसको। ओवर थिंकिंग जो था वो कम हुआ मेरा। फिर मुझे एनर्जी लेवल बढ़ने लगा मेरा। So if you also mentioned that thyroid खत्म। थायराइड, हाँ बिल्कुल, थायराइड खत्म हो गया मेरा। ठीक है, मैम कहती है अब दवाई खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, दवाई बिल्कुल नहीं खानी है, आप बिल्कुल ठीक हो गए। ऑल ओवर बहुत अच्छा हो गया सीबीएच ज्वाइन करने के बाद। ब्रीदिंग में बहुत पावर है, ये हम सबके पास है, पर जिसने पहचान लिया वो आगे बढ़ गया और सारी अपनी प्रॉब्लम को उसने खुद ही सॉल्व कर लिया। Today we have Iffat with us, a living example of full spectrum of healing. Before joining CBH, she struggled with sinusitis, asthma, thyroid issues, severe pain, digestive problems, sleepless nights, and even suicidal thoughts. She felt trapped, exhausted, and isolated. After joining CBH, everything changed. Her thyroid issues resolved, sleep returned, chronic pains eased, digestion normalized, and most deeply, her mind cleared. Negative thoughts vanished. She found her strength to forgive, and she rediscovered confidence and social connection. She is back to teaching yoga, handling her household, and living with inner peace. Her recovery was possible because of consistent breathwork, guided healing, and the CBH family. Let's welcome Iffat. Namaste Iffat. नमस्ते सर। How are you? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। Great. So you traveled from where? उत्तराखंड। उत्तराखंड से आ रहे हैं, ठीक है। So Iffat, I've seen your story, your journey from the day you have come to CBH. Yes. So if you go back the day you joined, what were you going through? क्या चल रहा है आपका लाइफ पे? सीबीएच ज्वाइन करने से पहले सर मैं बहुत ज़्यादा हेल्थ फेस कर रही थी, हेल्थ प्रॉब्लम। ये हेल्थ प्रॉब्लम मेरी सर बचपन से ही है। लाइक मेरी सिस्टर भी ने भी इसको फेस किया। फिर 2003-4 में उनकी डेथ हो गई इसी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से। फिर सेम मेरे ब्रदर ने भी इसको फेस किया, उनकी 2021 में डेथ हुई। और उससे मतलब धीरे धीरे मेरा ये चाइल्डहुड था निमोनिया। तो धीरे धीरे ये थोड़ा सा बढ़ता गया। साइनसेस प्रॉब्लम भी हुई, साइनसेस के लिए भी 2 बार ऑपरेशन भी हुआ मेरा। पर वो धीरे धीरे फिर ये वापस आ जाता था, कुछ टाइम के लिए ठीक, पर उसके बाद ये फिर वापस आ जाता था। तो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, फिर धीरे धीरे और चीज़ें भी बढ़ती गई, कफ प्रॉब्लम बढ़ता गया। फिर उसमें ये हुआ होम्योपैथिक डॉक्टर, एलोपैथ भी किया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी हमारा ट्रीटमेंट चला, प्राइवेट भी चला। तो मम्मी मतलब पेरेंट्स चाहते ही हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी रहे, तो वो सारे एफर्ट करती थी जितना उनसे हो सकता था। फिर उसके बाद ये हमारे मैम ने, जहाँ मैं मतलब डिस्पेंसिंग करती थी, होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, तो मम्मा ने बोला कि इसका ये ठीक नहीं होगा। बोली ये ठीक होगा जब ये दिल्ली छोड़ देगी। तो फिर शादी भी ऐसे हुई कि मेरा उत्तराखंड से प्रपोजल आया। तो मेरे हस्बैंड जो हैं उनकी मैं सेकंड वाइफ हूँ। तो हेल्थ इश्यू को देखते हुए कि उत्तराखंड मतलब दिल्ली छोड़ देगी तो इसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि हिल स्टेशन इसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए उनकी मतलब मेरी उनसे शादी हो गई। अभी 16 सितंबर को मेरा 13 साल हुए। उनके 2 बच्चे हैं उनके ऑलरेडी। तो इस वजह से मैं उत्तराखंड में आई। उससे पहले मैं जॉब में भी थी, सब करती थी, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन सडनली भैया की डेथ, फिर 2 महीने के बाद भी मेरे पापा की डेथ। तो उससे मैं थोड़ा सा
शॉक में रही एकदम से, इमीडिएट क्या हो गया, क्योंकि हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। फिर उसके बाद में कुछ ऐसी फैमिली प्रॉब्लम हुई जो कि मैं बहुत ज्यादा शॉक में चली गई, बहुत ज्यादा, कि ये मतलब मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था अपने साथ में होना। तो उसमें ये था कि मैं बस अपने आप को ब्लेम करती थी, क्योंकि मम्मी के मतलब शादी के बाद बोलते हैं कि ससुराल नया होता है, पर मेरे लिए ये हुआ कि शादी के बाद मेरे जो पेरेंट्स का जो घर था वही मेरे लिए अनजाना बन गया एकदम से, सारे रिलेशन ना। तो सब रिश्तों की तरफ से मैं एकदम से मायूस हो गई थी कि मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, सब लोग मुझे ही क्यों वो कर रहे हैं। तो मैं अपने आप को ब्लेम 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 ब्लेम, तो बस ऐसे ही फिर ये था मेरा कि हेल्थ इशू और बढ़ते गए। थायराइड हुआ, साइनसिस भी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, फिर एलर्जिक ब्रोंकाइटिस तो था ही, फिर सर्वाइकल, फिर धीरे 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 ये चीजें बढ़ती जा रही थी। एसिडिटी भी, टेंशन, फिर मैं रात में सो भी नहीं पाती थी। मतलब इतना कफ होता था मुझे बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड भी डिस्टर्ब रहते थे, उन्होंने भी मेरा ट्रीटमेंट कराया। तो डॉक्टर ने बोला इसको लाइफ टाइम ये दवाई खानी पड़ेगी, दिन में एक बार पर खानी पड़ेगी, डोज इंक्रीज होगी पर ये ऐसे ही रहेगा इनका। तो फिर उसके बाद में मैं इतना वो हो गई थी कि मैंने दवाइयाँ खाना छोड़ दी। मैंने कहा मुझे ठीक नहीं होना। फिर मैं नमाज पढ़ती थी, दुआ मांगती थी कि सब लोग बीमार पड़ते हैं, सब लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक हो जाते हैं, मेरी ऐसी क्या बीमारी है जो मैं ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। रो रो के दुआ मांगती थी। मुझे आज भी याद है जब मैंने आपका देखा था, यूट्यूब पे देखा था कि मैं प्रेस कर रही थी और मैं सच में रो रही थी, यही सोच सोच के मैं ठीक नहीं होंगी, मेरी वजह से सब लोग वो करते हैं। और फिर जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से, तो एकदम से मतलब मैं यूट्यूब पे क्या देख रही हूँ मुझे नहीं पता। मुझे ना मेंटली मुझे बिजी रखना था अपने आप को। सॉन्ग चल रहे हैं मुझे नहीं पता पर चल रहे हैं, या सीरियल देख रही हूँ मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा सीरियल देख रही हूँ, पर मैं चल रहा है। तो उसमें ये था कि एकदम सडनली आपको देखा, सुना 99 रुपीज, तो मैंने कहा 99 रुपीज तो है, कर देती हूँ, कुछ फ्रॉड होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे अकाउंट में 10-15 हजार से ज्यादा नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर उसके बाद में शेखर सर को सुना, आपने बोला कि, मैंने कहा इंग्लिश में है, मैंने कहा नहीं चलो कभी थोड़ी बहुत तो आती है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल वो। तो शेखर सर को सुना, फिर ज्वाइन कर लिया। फिर अपने हस्बैंड से भी बोला कि आप 2 दिन फ्री रहेंगे, बच्चे को भी बोला, ज्वाइन किया हम तीनों ने बैठ करके। फिर हस्बैंड ने बोला कि अगर तुम्हें फायदा हो रहा है तो तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, कर लो। इमीडिएट कर लिया। ये करने के बाद देखा, मैंने कहा मेरा नाम आ रहा है नहीं, पर सडनली आपने मेरा नाम लिया। मैंने कहा हाँ हो गया, ये फ्रॉड नहीं है। ये फ्रॉड नहीं है। फिर कर लिया। फिर उसके बाद में आपने कहा रिकॉर्डिंग सेशन, मैंने कहा अच्छा रिकॉर्डिंग है चलो कर लेंगे। फिर इतना वो इरिटेट थी ना कि मैं मेंटर सपोर्ट सेशन भी सुनती थी, पर इतना वो हो जाती थी कि मैं निकल आती थी उसमें से। लेकिन धीरे धीरे विद इन 1 वीक मुझे थोड़ा सा चेंजेस लगा। जब हम हैबिट ट्रैकर पे आए तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि मैं सोने लगी। मेरे हस्बैंड को भी इम्प्रूवमेंट दिखा, बोले नहीं तुम कंटिन्यू करो इसको। उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं तुम कंटिन्यू करो। मैं किसी चीज के लिए नहीं उठती थी, सिर्फ LFC करने के लिए उठती थी। मैं देखती थी कि ये कितने मिनट का, अच्छा 25 है, 30 मिनट का है, अच्छा चलो कर लेती हूँ। तो लेकिन धीरे धीरे मुझे एनर्जी भी फील हुई, अच्छे से सोने लगी। फिर 7 PM से जो डिनर पहले करते हैं ना, तो वो मैं खाना भी बनाने लगी। 5-5:30 बजे खाना बनाती थी, खाती थी। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। आराम से सोती थी, ब्रीदिंग में भी फर्क पड़ा, एनर्जी में भी फर्क पड़ा। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ बीमार पड़ी, तो हम माँ बेटे भागते थे हॉस्पिटल, जाते थे आते थे, लेकिन मैं इतना थकती नहीं थी। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें। तो मैं इसको फिर राउंड 1 भी किया, 2 भी किया, 3 भी किया। फिर उसके बाद डायमंड ज्वाइन किया। वो मेरे हस्बैंड को नहीं पता मैंने डायमंड ज्वाइन किया, तो मैंने किया। तो उसके लिए मुझे नहीं पता वो पैसे कहाँ से आए, सच्ची में सर, पर आ गए, क्योंकि मैं दुआ मांगती थी। मेरी ऐसी होता कि मुझे ज्वाइन करना है, क्योंकि मुझे योगा और नेचुरोपैथी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें मैंने ज्वाइन किया। फिर डायमंड में आई, उससे मुझे और मतलब चेंजेस लगे बहुत ज़्यादा। जो एकदम से मैं इतना डिप्रेस थी ना सर, मैं ये सोचती थी कि मुझे मर जाना चाहिए। So you are going through this suicidal thoughts? जी, उस टाइम पे ये था कि मैं ब्लेम भी खुद को करती थी। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, जो पौधों में डालने वाली दवाई होती है ना, ब्लैक जो होते हैं, वो
बिना साइन करे वो सेल नहीं करते हैं, मैंने साइन करके उसको लिया था। उन्होंने बोला था कि आप पौधों के लिए लेके जा रहे हो ना, मैंने कहा हाँ भाई पौधों के लिए लेके जा रही हूँ और किसके लिए लेके जाऊंगी। तो वो बहुत दिनों पहले लिया था, मुझे नहीं मालूम था कि उसको देख के मैं खाने की सोचूंगी और मैं मर जाऊंगी। उन्होंने कहा एक दाना भी अगर आपके गया ना तो आप जाओगे, क्योंकि ये बहुत वैसा है और बच्चों की पहुंच से दूर रखना। तो मैंने वो बॉक्स भी उठा लिया था, तो ना जाने क्या हुआ मुझे नहीं पता वो कैसे वापस रखा, पर मैं उसे खाने तक के लिए तैयार हो गई। तो when was this, like in 20? ये CBH ज्वाइन करने से पहले जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट आती गई, माइंड थोड़ा सा चेंज हो गया। और इतनी ओवर थिंकिंग थी ना कि मैं सोते में भी सोचती थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं सोती थी। मैं नहीं सोती, 2-2, 3-3 बज जाते थे, कभी कभी रात भर भी हो जाता था, मैं नहीं सोती थी। तो ज्वाइन करने के बाद LFC ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन किया, शेखर सर, स्वर्णिमा मैम ने बहुत हेल्प करी मेरी। उन्होंने भी बोला कि नहीं आप नेचर से जोड़ो, जो आपकी मतलब जो आप छोड़ चुके हो ना। मैम ने बात करी, फिर मैम ने कहा नहीं, जो आप चीजें छोड़ चुके हो, आपको गार्डनिंग अच्छी लगती है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसमें ज्वाइन करो। तो मैम ने भी बहुत हेल्प करी इसमें। उसके बाद धीरे धीरे मेरा मतलब मेंटल हेल्थ भी अच्छी हुई, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हुई, और मैं बोल भी नहीं पाती थी, मतलब स्क्रीन ऑफ करके रखती थी और स्क्रीन ऑफ करके ही बोलती थी, और आवाज भी मेरी बहुत कांपती थी, घबरा जाती थी। तो ये सब चीजें। अभी तो मस्तराम ऐसे चलती हूँ, मेरा मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती वाला हिसाब है। मतलब प्रॉब्लम वही है, पर क्या है, हाँ ठीक है हो जाएगा। अगर हस्बैंड अपने उसमें है तो कोई बात नहीं, रहना दो उनको, अपने मस्त रहना दो, मैं अपने में मस्त रह रही हूँ। मतलब अभी क्या है, जैसे कि थोड़ा सा हो जाता है इरिटेटिंग मूड, तो मैं पहले बोलती थी सुनो मुझे ना आपसे झगड़ा करने का मन कर रहा है, और मैं झगड़ा कर भी लेती हूँ, उनको जो जल्दी बोल देती हूँ, वो चुप करके सुन लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको जाके हक करूंगी, फिर मैं कहूंगी मैंने ना आपसे झगड़ा किया। कहते और कितना झगड़ा करोगी, कर तो लिया तुमने, या और करना है। तो वो रिलेशन भी मेरा बहुत अच्छा हुआ। अभी धीरे धीरे वो भी, बेटा भी LFC करता है, वो भी अपना करते रहते हैं। और अभी हार्ट का जो सेशन हुआ था 14 डेज का, वो भी वो पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते हैं, मुझसे ज्यादा वो फॉलो करते हैं। तो अच्छा है, ऑल ओवर बहुत अच्छा हो गया CBH ज्वाइन करने के बाद। और मैं फर्स्ट टाइम मतलब यहाँ आई हूँ, मतलब दिल्ली से ट्रैवल करती हूँ, अकेले करती हूँ, पर फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट में भी बैठी हूँ आज। और मतलब अभी मुझे थोड़ा सा हो रहा था, कुछ हो रहा था, मैंने कहा नहीं, ब्रीथिंग पे कंसंट्रेट करो, पहले ब्रीथिंग करो, बहुत अच्छी है, पावरफुल है, कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा हुआ। Your breath has become your power now. Yes sir, बिल्कुल। ब्रीदिंग में बहुत पावर है, ये हम सबके पास है, पर जिसने पहचान लिया वो आगे बढ़ गया और सारी अपनी प्रॉब्लम को उसने खुद ही सॉल्व कर लिया। Exactly. So if I go back, so when you started implementing your 21 days challenge, Lung Fitness challenge, what was the first change you have observed? सबसे पहले मैं सोने लगी, और ओवर थिंकिंग जो था वो कम हुआ मेरा। जब वो कम हुआ तो तभी मैं और चीजों में इन्वॉल्व हो पाई अपने में। धीरे धीरे ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे एनर्जी लेवल बढ़ने लगा मेरा, तो उससे मैं अपना और भी काम करने लग गई। पहले क्या था, मेरे सब काम ऐसे पड़े रहते थे, मेरा घर पूरा बिखरा रहता था, कब सो रही हूँ कब जग रही हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, बस सब्जी काटी रख दिया, फिर रोटी बना लिया, धीरे धीरे उठी, काम कर लिया, किसी टाइम का कोई मतलब किसी काम का कोई टाइम नहीं था। अभी क्या है कि हाँ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, ये चीज है। Awesome. So if you also mentioned that thyroid खत्म। थायराइड, हाँ बिल्कुल, थायराइड खत्म हो गया मेरा। मैंने बिल्कुल भी मतलब ये नहीं सोचा था। मैं गई थी किसी और चीज के लिए, सेंसेशन हो रहा था मुझे, तो मुझे मतलब जब हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी CBH में जो भी, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार चेक करा लो, तो हमने कराया, तो उसमें मैं देख रही, मैंने कहा है थायराइड चला गया। मैंने अपनी मैम को अपनी रिपोर्ट भेजी, मैंने कहती इफर्ट ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्या किया? मैंने कहा मैम योगा किया। कह रही गुड। मैंने कहा ब्रीदिंग वाला, तो कहती है गुड इफर्ट, क्योंकि मैं उनसे हर प्रॉब्लम शेयर करती हूँ, तो कहती नहीं बेटा इसको कंटिन्यू रखना है आपने, इसको छोड़ना नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैम। कहती है अब दवाई खाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, दवाई बिल्कुल नहीं खानी है, आप बिल्कुल ठीक हो गए। मेरा वेट था 58 या 57 था, तो वो पहले आया 45 पे,
फिर धीरे धीरे आप 51 पे, क्योंकि डाइट प्लान डॉक्टर मैम ने सजेस्ट किया था, संभवी मैम ने। फिर मैम ने कहा मैम ये अभी कम है, इसको 51 पे लाना है। धीरे धीरे हमने जब उनकी डाइट की तो 51 पे आ गया। तो मैम ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, ना इससे पीछे जाना है ना इससे आगे आना है। तो वो चीज़ भी मेरी अच्छी हुई। Okay, very good. So if you break down, what are the things have you implemented after coming to CBH? क्या क्या implement किया आपने, बताएं। इम्प्लीमेंट सबसे पहले तो हमने ये एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ये डाइट मतलब हैबिट ट्रैकर को फॉलो किया। वो क्योंकि सर मैं पानी वानी कुछ नहीं पीती थी, फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती थी, फ्रूट्स ऐसे रखे रहते थे, चले जाते थे, डांट भी पड़ती थी। तो चाहे थोड़ा पैसा हो या ज्यादा पैसा हो, वेस्ट हो तो वेस्ट होता है ना, तो उसमें डांट भी पड़ती थी। तो अभी क्या, मैं फ्रूट बिल्कुल नहीं खाती थी, पानी नहीं पीती थी, 3-3 4 दिन मैं पानी बिल्कुल ऐसी रहती थी। मेरी स्किन ऐसी हो गई थी जैसे पता नहीं क्या, बाल भी झड़ रहे हैं, स्किन भी कभी कबाड़ा हो रहा, सब चीज कहीं हो रहा था। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। मतलब पानी भी पिया, फ्रूट्स भी खाया, खाना भी टाइम पे खाया। तो हैबिट ट्रैकर फॉलो करने से तो बहुत फर्क पड़ा। मतलब सब चीजों को हम ये नहीं बोलेंगे कि एक चीज किया एक चीज नहीं किया, हमें बारी बारी से सब चीजों को हमने एक साथ लिया। तो अलग अलग चीजों का अपना अलग अलग वो चीज है। So how did the mentor support session helped you? मेंटर सपोर्ट सेशन तो बहुत, क्योंकि हम अपनी चीजें डिस्कस करते हैं ना, वहाँ पे कोई जज नहीं करता कि ये सही है या वो गलत, क्योंकि हर इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयां भी हैं, ठीक है। तो वो जो चीज है मेंटर, हमने अपने मेंटर से, आपसे, सबसे बड़ा तो आप ही है ना, तो आपसे ही जुड़े हैं सब। हाँ, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा सर, बहुत ज्यादा। हमने डिस्कस किया उनसे, उन्होंने हमें पुश किया कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ये सब चीजें तो रहा। Got it. So what are the internal shifts like now? What your family is saying about you? अभी ये है कि मम्मी बहुत खुश है, आपको बहुत ब्लेसिंग देती है, खुश होती है। अभी भी बहुत सारी दुआएं दे रही थी और जाओ, वो बहुत आगे बढ़े। आपके लिए तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग, पूरी CBH फैमिली के लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो मम्मी भी अब करने लग गई है। मम्मी का अभी मम्मी खुद बोल रही थी मैंने शुगर वाली दवाई भी बंद कर दी है, उसको लेने से मुझे कुछ होता है। अभी सिर्फ होम्योपैथिक ले रही हूँ, एलोपैथिक छोड़ दी है। BP की दवाई उन्होंने छोड़ दी है, वो सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती है। जबकि वो जब मैंने स्टार्टिंग में कराया था उनको, वो बेली ब्रीदिंग नहीं करती थी। लेट के आपने बताया था कि ये चैलेंजिंग है पर इनको कराना है, तो वो कराया। तो अभी वो, मैं अभी ऐसी लेटी भी थी, मैं नहीं कर रही थी, पर मैंने मैंने कहा ये साउंड कहाँ से आ रहा है, ब्राह्मणी प्राणायाम का ये कर रही है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा कर रही है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा कर रही है। तो कहती है मुझे और भी बताना। तो मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगी मैं आपको। तो अच्छा So like by seeing you she got inspired and she also started. जी सर। So it helped the whole family now. जी सर, बिल्कुल। So you also mentioned that like without informing your husband you joined the Diamond. So what really inspired you to join? सर आप। Okay. So join करने के बाद like after joining how did you feel? How do you feel? सर बहुत अच्छा। डायमंड तो रियली डायमंड ही है, तो नाम ही डायमंड है। और बहुत अच्छा रहा। और मुझे लगता है कि जिसको अपने आप से, अपनी फैमिली से प्यार है, क्योंकि अपने आप को ठीक रखेगा तो अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सकता है, अच्छी चीज मोमेंट उनके साथ बिता सकता है। तो मुझे लगता है कि वो सबको डायमंड ज्वाइन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ वहाँ इतने सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो सर सच्ची बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि जो मैंने अभी डायमंड में इन्वेस्ट किया वो मुझे लगता है बहुत कम है। बहुत कम है। Thank you. So now you also started with healer certification. So you already did yoga courses and naturopathy courses. जी। What difference do you see in our program and previous program? सर उसमें ये ब्रीदिंग का पैटर्न कुछ भी नहीं था। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने सर से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे ऐसे बोला कि सर मैंने ना अभी ब्रीदिंग एक्सरसाइज या ब्रीदिंग कोर्स किया। कहते हैं वो क्या होता है? तो मैंने कहा सर श्वास प्रश्वास की क्रिया। हाँ तो Okay. तो मैंने कहा सर ये कोर्स किया है। अच्छा ठीक है फिर अल्मोड़ा में आना, हमारा सेंटर है तो देखते हैं। ठीक है, लेकिन हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं सीखी सर। हम सिर्फ आसन करते थे, लेकिन आसन करते थे और अब के आसन करते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग के साथ आप कराते हैं तो उसका बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि हम सिर्फ लाइक जैसे कि जिम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये
बहुत इफेक्टिव है सर जिम से ज्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि जिम ये बुरा नहीं, सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ठीक है, पर ये बहुत अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, जस्ट नॉलेज है। जी 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 जी, ये सच है। Yeah. So and also like you started teaching now, so you are not very confident. हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं थी सर, सच में बोल रहे हैं, क्योंकि जब हुआ, क्योंकि जब मैं थोड़ा वैसे थी, मतलब अपने उसमें ही थी, तो मैं उसके बाद मैं 8 महीने तक अपने घर से नहीं निकली थी सर। मुझे लोगों को फेस करने में वो लगता था कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं इसका क्या रिप्लाई दूंगी, ये चीज थी। तो उसमें ये हुआ कि जब आपने कहा, मैं धीरे धीरे तो बाहर निकलना शुरू हुई। मेरे बेटे ने, हस्बैंड ने पुश किया मुझे, तो उसमें फिर, लेकिन जब मैंने कहा मुझसे कोई कन्विंस होगा, सब लोग तो ये बोलते हैं कि सांस लेना क्या है, वो तो हम बचपन से सीख रहे हैं ये। तो एक लेडी थी, वो जाती थी ऊपर वॉक करने, मैंने कहा, मैं उनके घर गई, पहली बार घर गई, जबकि हम एज वाले घर में शिफ्ट हुए 3 साल हो गए। नीचे उतरी, नीचे भी मैं 3 साल बाद उतरी, डाउन में गई। तो मैंने ऐसे उन्हें आवाज दी, मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं आपको सिखाऊंगी, आप इंटरेस्टेड हैं? तो कहने लगी हाँ आ जाइए। फिर जब दूसरे दिन गई, कहती है मैम वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन आप हमारे घर पहली बार आई थी तो मुझे आपको मना करना अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा नहीं, आप मुझे सिर्फ आधा घंटा दे दीजिए। उन्होंने सीखा, उनको अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि हस्बैंड पहले तो पिट पिट करते हैं, फिर बाद में कहते हैं ठीक है देख लो करके। मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने हामिद मैम से बात करी, हामिद मैम ने मुझे मटेरियल दिया, कहते हैं कि जा करके आपने देना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को सेंड किया, मैंने कहा मुझे इसका हार्ड कॉपी चाहिए, आप मुझे निकाल देना, इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी में भी चाहिए। बोले क्या करोगी? मैंने कहा मैं अपने आप करूंगी जो भी करना है। मैं स्कूल में गई, प्रिंसिपल सर से बात करी, उन्होंने मुझे परमिशन दी। पहले मैं सोच रही थी मुझे देंगे नहीं देंगे, सब तो मुझे बोल भी, सबसे क्या बोलते हैं, हस्बैंड ही बोलते तुम शक्ल से बेवकूफ लगती हो, तुम्हें कोई नहीं मानेगा। तो प्रिंसिपल सर से बात करी, प्रिंसिपल सर ने बोले नहीं ठीक है, हम आपको बच्चे देंगे, आप आइए, आप कराइए। तो फिर वहां से मुझे अच्छा लगा। फिर जब बच्चों ने मुझे बोला कि मैम आज मैंने अपनी मम्मा को भी कराई ये एक्सरसाइज, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, बद्री सर बोलते हैं ना कि चेन बनना है, 1 से 2, 2 से 3, तो वो चेन मुझे हाँ अच्छा लगा। फिर जैसे आप कहते हो ना पॉजिटिव गोल्स लिखना है, तो वो मैंने लिखे थे। मैंने कहा मुझे सिर्फ 10 लोग मिल जाए ना, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो 10 से इतने सारे हो गए। तो वो चीज। Okay, great, awesome, Ifat. And so what are the like mental level if you take before Ifat, how she used to think, and now, like even now we'll get problems in our life, right? So before also you are having problems. So before how you used to think, now how are you thinking? पहले ये था कि हम बर्डन रहता था एक माइंड में, बहुत ज्यादा, और पहले बहुत ज्यादा बर्डन था, उसी को लेके सोचते रहते थे सब कुछ। अभी भी है, ठीक है, उसने प्रॉब्लम दी है, वो हम फेस कर रहे हैं, पर ये नहीं है कि हम उसको अपनी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करेंगे। प्रॉब्लम रहेगी, हम ही सॉल्व करेंगे इसे। पर अभी क्या है, अभी हम इतना दिमाग पे सवार नहीं करते उस चीज को, ठीक है, वक्त रहते ठीक हो जाएगा। पहले ये क्या था कि ये अभी हो जाना चाहिए, पेशेंस आया, थोड़ा सा ठहराव आया, तो क्योंकि वो पहले बस हो जाना चाहिए, मतलब क्यों आया, ये करना है वो करना, बहुत ज्यादा इस तरीके से। पर अभी क्या है, पेशेंसली हाँ ठीक है, हो जाएगा, टाइम लगेगा, परमात्मा ने हमको वो दिया है, प्रॉब्लम दिया है, यही सोल्यूशन देगा, उसको हम मतलब सॉल्व करेंगे। पर अभी सीबीएच में जब ये सब चीजें करने के बाद में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, हम उसको वो करते हैं, हो जाएगा, पेशेंस आया है, ठहराव आया है। Very good, Ifat. So finally, what message would you like to share to the people who are watching this? Are people who are like you have a lot of aspirations, but because of the situations you could not able to do it. So what would you like to tell to the woman who is watching this? अपना मतलब अपनी हेल्थ पे पहले ध्यान दें, क्योंकि हम ही हैं, मतलब हाउस वाइफ, हमको सब कुछ लुक आफ्टर करना होता है। पहले हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने आप को टाइम दें, हाफ एन आवर 1 घंटा कुछ नहीं होता, अपने आप को देखें और अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें
क्योंकि हम ठीक हैं तो पूरी फैमिली ठीक है। क्योंकि एक फैमिली में अगर कुछ भी चीज़ें वो होती हैं तो सबसे पहले हमारी फैमिली में जो मेंबर हैं वो इफेक्टिव होते हैं, सब तहस नहस हो जाता है। क्योंकि वो कहते नहीं एक बीमार है तो सब लोग उसको वो कर देते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है, कैसे करना है क्या करना है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। तो मैं कहती हूँ अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, आपको ही सॉल्व करना है और आप ही सॉल्व करेंगी। ये चीज़ है। वाह, super awesome. Ifat, thank you so much for coming here and sharing your knowledge as well as sharing these inputs to the audience. All the best. Thank you, sir. Like keep spreading this knowledge and more power to you. More power to you, sir. Thank you. Sir. Namaste. Thank you.